नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर जो नई अपडेट्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। पिछली भर्ती के सापेक्ष इस बार कम आवेदन आए हैं। पिछली भर्ती में ज़्यादा आवेदन आए थे, कितनी है इस बार आवेदनों की संख्या, इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा उत्तराखंड एलटी परीक्षा की तिथि को निर्धारित कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। कल हमने दोस्तों आपको वीडियो डाल के अपडेट भी किया था कि एलटी परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी फ़िक्स हो चुकी है, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे जो कमेंट्स ऐसे थे जो कि ये बोल रहे थे कि अभी इस डेट को भी परीक्षा नहीं होगी। आज उनके सभी सवालों के दोस्तों जवाब देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। एलटी भर्ती परीक्षा में इस बार दोस्तों कम आए हैं आवेदन। पिछली भर्ती के सापेक्ष जो कि दोस्तों 2020 में आई थी, उस भर्ती के सापेक्ष इस बार कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। एलटी भर्ती में इस बार पिछली भर्ती के सापेक्ष कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020 में आयोजित हुई एलटी भर्ती में यूके को कुल 60,000 आवेदन मिले थे और इस बार पद अधिक होने के बावजूद भी आवेदनों की संख्या 51,000 पहुंच गई है, यानी कि पिछले के सापेक्ष 9,000 आवेदन कम आए हैं। आयोग ने एलटी भर्ती में 1544 पदों के लिए 15 मार्च को आवेदन मांगे थे। अंतिम तिथि 12 अप्रैल थी और अब आयोग लिखित परीक्षा की तैयारी में लग गया है। 51,000 आवेदन इस बार कुल मिले हैं, जबकि वर्ष 2020 में 1431 पद थे, कम पद थे, लेकिन उसके सापेक्ष कुल आवेदनों की संख्या 60,000 थी। इस बार गढ़वाल मंडल में 786 पद निकले हैं, कुमाऊं मंडल में 758 पद निकले हैं और इससे पहले जो ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती परीक्षा थी यानी कि स्नातक स्तरीय, उसमें भी ऐसे ही हुआ। पहली बार के मुकाबले आधे से कम आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2020 में जब ये भर्ती परीक्षा हुई थी तो 2.25 लाख युवाओं ने आवेदन किए थे, जबकि इस बार 88,000 युवाओं ने ही आवेदन किए हैं। तो जिस मर्तुले जी ने बताया कि अब ये कमी, क्योंकि कम अंतराल में दोबारा भर्ती परीक्षा हो रही है, तो ऐसे में आवेदन में गिरावट हो रही है, लेकिन जो टेक्निकल योग्यता वाले पद हैं उसमें आवेदन की संख्या में कोई भी गिरावट नहीं आई है। हालांकि वैसे कम अंतराल में देखा जाए तो उत्तराखंड एलटी परीक्षा तो खैर काफ़ी अंतराल के बाद हो रही है। 2020 में हुई थी, अब इसके बाद 2024 में आवेदन हुए हैं, तो 4-4 साल के अंतराल में, लेकिन फिर भी यहाँ पर 10,000 9,000 लोगों का आवेदन कम इस बार देखने को मिले। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने कल भी अपडेट करी थी कि चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर को दोस्तों बदल दिया है। पहले दोस्तों जो डेट थी वो प्रस्तावित की गई थी, जब आयोग ने पहले अपना 24 अप्रैल को कैलेंडर निकाला था तो उसमें एलटी परीक्षा की जो डेट है दोस्तों उसको 30 जून प्रस्तावित किया गया था। लेकिन दोस्तों प्रस्तावित डेट हमेशा फिक्स नहीं होती है, उसमें फिर परिवर्तन करके उसको फिक्स कर दिया गया है 18 अगस्त को। ठीक है, तो आयोग ने अप्रैल में जारी परीक्षा कैलेंडर में बदलाव करते हुए कई परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। इसमें जैसे आबकारी परिवर्तन सिपाही है और आबकारी उप निरीक्षक की जो परीक्षा थी वो अब 30 जून को होगी, पहले वो 9 जून को होने वाली थी। ऐसे ही 14 जुलाई को सहायक भंडारी की परीक्षा थी वो 21 जुलाई को होगी और एलटी में 30 जून के बजाय 18 अगस्त को ये प्रस्तावित कर दिया गया है। तो बेसिकली 1.5 महीने इस परीक्षा में बढ़ा दिए गए हैं, मतलब 1.5 महीने का समय दोस्तों एक्स्ट्रा दे दिया गया है। अब इसमें जो 1.5 महीने जो दिए गए हैं उसका दोस्तों आपने पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा सा जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया जाए। और इसमें किसी को मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। देखिए, क्योंकि 30 जून को एग्ज़ाम होना था, उसको कोई इतना भी आगे नहीं ले जाया गया है, केवल और केवल 1.5 महीने का समय दिया गया है। तो इसमें यह है कि अब जो लोग कह रहे थे कि उनको समय नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी एक तरह से एक्स्ट्रा समय थोड़ा मिल गया है। और जो लोग फेवर में थे 30 जून को एग्ज़ाम में, तो उनको भी एक्स्ट्रा समय थोड़ा सा मिल गया है। ऐसा नहीं है कि 30 जून को एग्ज़ाम होता और उसके बाद अगर अगस्त में अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है। बट ये है कि 1.5 महीने का समय ये होता है कि आपको थोड़ा सा जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ करने का एक्स्ट्रा समय मिल चुका है। अब इसके बाद फिर आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 30 जून हो, चाहे उसके बाद आप अगस्त की बात करें, तो एक्स्ट्रा जो 1.5 महीने का समय मिला है तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए सही रहेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे जो पैसिमिस्ट लोग हैं, जो कि आशावादी नहीं हैं, निराशावादी होते हैं हमेशा, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि अब इसका एग्ज़ाम और आगे जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये डेट को निर्धारित किया गया है, निर्धारित डेट में चेंज नहीं होता है। 18 अगस्त को अगर आपका एग्ज़ाम है तो वो फिक्स है और उसको काफ़ी सोच समझ के निर्णय के बाद ही इस पर काम किया गया है। और इस बार बीच अगस्त में कोई ऐसा कोई सेशन है भी नहीं या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली कि जिसके कारण से डिले हो। तो इसके पूरे चांसेस हैं कि आपका ये 18 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगा। और वैसे भी दोस्तों अगर एक फॉर्म जब निकलते हैं तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएं 100% रहती है। कई लोग पिछले कुछ एग्ज़ाम जो कि पेंडिंग रहे उस कारण से उनके बीच में ये एक भावना एक आ चुकी है कि एग्ज़ाम भी तुरंत हो जाना चाहिए जैसे ही फॉर्म निकलते हैं, क्योंकि शायद लोगों ने जो यूके SSSC का जो पिछला मैटर है उसको ज़्यादा सीरियसली लिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में वो छाया हुआ है कि यूके SSSC ने लास्ट टाइम जब आचार संहिता लगी थी, यानी कि जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो उसके बाद एक के बाद एक कई सारी भर्तियां निकाली थी और उनमें से कई भर्तियां ऐसी हुई जो कि लटक गए, उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए। उसका कारण दोस्तों ये था कि यूके SSSC में जो वीडियो VPDF भर्ती घोटाला हुआ था, उसके बाद से यूके SSSC की जितनी भी भर्तियां हैं वो यूके PSC को दी गई, वो उसका बहुत बड़ा रीज़न था। लेकिन आज तक ऐसा नहीं होता है कि अगर यूके SSSC कोई भर्ती निकाल रहा है और उसको बेवजह लटकाया जाए, उसका बेवजह एग्ज़ाम ना करवाया जाए। तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न था, पहले वो यूके SSSC से सारी भर्तियाँ रोकी गई, वरना सभी भर्तियाँ अपने तय शेड्यूल में हो जाती। तो यूके SSSC से उसको यूके PSC स्थानांतरित किया गया, फिर यूके PSC ने अपने स्तर पे वो दोबारा से रिवाइज़ किया, कईयों के विज्ञापन अपने स्तर पे जारी किए। इस कारण से दोस्तों वो डिले हुई है। लेकिन अगर कोई भर्ती पूरी तरह से स्वच्छ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है, तो फिर वो अपने समय पर हो जाती है। और यूके SSSC ने दोस्तों जो LT भर्ती निकाली है, तो इन्होंने दोस्तों अभी ये अभी आप देख सकते हैं 12 अप्रैल तक दोस्तों इसकी लास्ट डेट थी। तो इसके बाद कम से कम दोस्तों 3 महीने का समय दिया जाना नेसेसरी होता है किसी भी भर्ती के लिए, ठीक है। और जिस हिसाब से आपने चेंज किए हैं, परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर आपने किए हैं, तो उसको देखते हुए, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। पैटर्न पहले 30-70 का हुआ करता था, यानी कि 30 मार्क्स की पैडागोजी थी, 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता था, ठीक है। उसमें एकदम से परिवर्तन करते हुए 50-50 मार्क्स का कर दिया। पहले तो परीक्षा पैटर्न में बदलाव, ठीक, इसके बाद फिर सिलेबस में बदलाव। सिलेबस में पहले रीजनिंग नहीं आती थी, उत्तराखंड जीके नहीं आती थी, है ना, नेशनल जीके नहीं आती थी, उसको ऐड कर दिया। उसके बाद जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किया गया, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई, फिलॉसफी जोड़ी गई, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया गया, है ना। बीएड के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऐड किए गए। देखिए अभी कुछ सारे छात्र हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कई लोग क्या है कि अभी बीएड करके आए तो फ्रेश है, तो उनको सारी चीज़ें नॉलेज होगी उनको। लेकिन काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हो पिछले काफ़ी सालों से, वर्षों से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वे उत्तराखंड LT के पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर रहे थे और वे ज़्यादातर जो पिछला LT का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं थे, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी इतना ज़्यादा नहीं आता था। बेसिकली जो आपका टीचिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर थे। अभी इस चीज़ में सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो उस कारण से फिर उसके लिए एक निश्चित समय दिया जाना वो एक वास्तविक डिमांड है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कई लोग ये सोच रहे हैं कि 30 जून को हो जाता तो यह है। देखो अगर आपका 30 जून को अगर आप पेपर निकाल सकते हो तो 18 अगस्त को भी निकाल पाओगे। और 30 जून को अगर आपके अंदर एक कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर यह है कि 30 जून को हो जाता और 18 अगस्त को आपका नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब फिर आप 30 जून को भी नहीं निकाल सकते थे। ये फिर आप गलत फहमी में हो, ठीक है। 1.5 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आ जाएगा मुझे नहीं पता। या तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा, आप पेसिमिस्ट है और आप ये सोचते हैं कि अगर 30 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, तो फिर ऐसे पेसिमिस्ट बन के भी कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, या तो फिर आपके पास इनसिक्योरिटी की कहीं अगला वाला 1.5 महीने में मुझसे ज़्यादा मेहनत करके ना निकाल दे, ऐसी कभी भावना होनी नहीं चाहिए। अपनी तैयारी पर आपको बिलीव होना चाहिए। अगले बंदे को 3 महीने का समय मिल जाए, 3 साल का भी समय मिल जाए, अपनी तैयारी आप अच्छी रखो। अगर आपकी आज तैयारी 30 जून को अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है 18 अगस्त को और अच्छी होगी। तो इसलिए कई जो लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि 30 जून के समर्थन में क्यों है कि 30 जून को हो जाता तो बढ़िया था। पता नहीं, या तो कुछ वास्तु शास्त्र देख के आए हैं या उनको लगता है कि भैया 30 जून को हो जाता तो स्पेशल था, लेकिन मुझे समझ में आता। हालांकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 30 जून को 18 अगस्त को हम तो अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। बस मैं ये सोचता हूँ कि अगर 1-1.5 महीना अगर आगे शिफ्ट हो भी गया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, इससे सभी को फ़ायदा है, इससे घाटा किसी को नहीं है, है ना। तो इस कारण से
इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है। इसमें लोग पछता रहे हैं कि 30 जून को नहीं हो रहा है तो पछतावा दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि 30 जून को पछतावा क्यों है, मतलब किसी को घाटा किस तरह से हो सकता है इसमें ना। और जो आपकी आइडियोलॉजी है वो आई थिंक मुझसे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। तो 1 महीना अगर 1.5 महीना अगर आपको एक्स्ट्रा समय मिल भी गया है तो ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो। आपको भी 1.5 महीना मिला है, अगले बंदे को 1.5 महीना मिला तो आपको भी तो मिला है ना। या तो आपके अंदर से इनसिक्योरिटी है कि अगला बंदा 1.5 महीने में मेहनत करके आपसे आगे निकल जाएगा, इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाएगा और आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम होने के बाद कई लोग सोचते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, जल्दी से सब कुछ हो। भाई यूके ट्रिपल एस सी अपने हिसाब से ही काम करेगा, ठीक है। वो तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करने वाला। वो अपना एग्ज़ाम वैसे ही करेगा, वो इवैल्यूएशन में उतना ही समय लगाएगा, रिज़ल्ट निकालने में भी उसको जितना समय लगाना होगा वो उतना लगाएगा ही लगाएगा, है ना। तो उस हिसाब से ही काम होता है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो इसमें अगर ये 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा दिया गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 जून को भी एग्ज़ाम होता तो भी कोई इतना अंतर नहीं था, और 1.5 महीने अगर जो एक्स्ट्रा दिया गया है तो उसमें रिवाइज़ करने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मौका मिला है। अब इसमें परिवर्तन किसी भी तरह का संभव नहीं है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा मौका मिला है तो बिल्कुल भी इस टाइम को ज़ाया ना करें। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे रिलैक्स हो गए कल से, जैसे काफ़ी सारे जो बच्चे थे जिनके अंदर बिल्कुल आग लगी हुई थी कि यार पढ़ना है, तो थोड़ा सा ठंडे हो गए। देखो, इस चीज़ को आपने समझना है कि आपके पास यहाँ से तकरीबन 3 महीने हैं और इन 3 महीनों को आपने पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना है। अभी तक आपके अंदर जो कमियां थी उन कमियों को आपने दूर करना है, ठीक है। यही सबसे बेस्ट वे हो सकता है। अदरवाइज़ फिर अभी अगर आप 2 महीने के लिए फिर आराम करोगे, फिर लास्ट में 1 महीने कहोगे, तो फिर ऐसे करके तो आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला जो कि डेट बढ़ाने की डिमांड करे थे, ठीक। तो फिलहाल 1.5 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, इसका दोस्तों पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें। और मिलेंगे दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।